आज बहुत लोग वावेला मचाते हैं कि आला हजरत को अजमेर मोहल्ला और गरीब नवाज से अकीदत नहीं। इस सिलसिले में भी एक बात सुन लो, दूसरे हज बैतुल्लाह के बाद जब आला हजरत आए तो उस ज़माने में सूरत से लोग हज के लिए जाते थे, सूरत आके उतरते थे, जिसे खुर्द मक्का कहा जाता। जब आला हजरत उतरे तो गुजरात वालों ने 2 महीना रोक लिया। जबलपुर के लोग पहुंचे, कहने लगे हमारे यहाँ चलिए। फरमाया अभी मैं रसूल आजम के दरबार से आया हूँ, ख्वाजा आजम के यहाँ जाऊँगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर अकीदत न होती तो आदमी हज बैतुल्लाह के बाद आता, घर जाता, मगर आला हजरत क्या कह रहे हैं, रसूल आजम के दरबार से आया हूँ, ख्वाजा आजम के दरबार में जाऊँगा। और मुझे अपना एक वाक़या याद आ रहा। एक मरतबा मैं बम्बई से लखनऊ जा रहा था, भुसावल स्टेशन पे पहुँचा तो मैंने देखा कुछ बोरिया बिस्तर वाले जमाती झोला डंडा लिए चौराहे वहाँ प्लेटफार्म पे मौजूद हैं। मुसल्ला बिछाया इमाम साहब ने, मुक्तदियों ने पीछे बिछाया, अल्लाहू अकबर, नमाज शुरू हो गई। अभी एक ही सजदा किया था, कितने में गाड़ी के सीटी की आवाज़ आई, और जब सीटी की आवाज़ आई तो इमाम साहब ने मुसल्ला पकड़ा और गाड़ी की तरफ दौड़े। और जब इमाम दौड़ा तो मुक्तदी कहे को पीछे रहता, सब दौड़े। बगल में कुछ कुली खड़े थे, उन्होंने कहा अरे हजरत जी ये आपके गाड़ी की नहीं, ये माल गाड़ी की सीटी है। वाह वाह। ये है इनकी नमाज। और मेरे आला हजरत की नमाज देखो, सूरत से आला हजरत चले अजमेर मोहल्ला की तरफ, सुभान अल्लाह, जयपुर तक आए, जयपुर से अजमेर मोहल्ला की गाड़ी पकड़ी, मारिफे रजा पाकिस्तान से निकलता उसको देखिए, और बंबई से पैगाम रजा निकलता उसको देखिए। ये वाकया उसमें मौजूद। जब फुलेरा का स्टेशन आया, मगरिब का वक्त हो गया, आला हजरत ने फरमाया सारे लोग ट्रेन से नीचे उतरे और नमाज मगरिब बाजमात अदा करें। आप नारा तो बहुत लगाते हो, मगर नमाज की कितनी पाबंदी करते हो। जाओ तो एक वक्त की भी नमाज कदा ना होने पाए, और खाली जब उर्स में जाओ तभी नहीं, वैसे भी नमाज कदा ना होने पाए। कह दो इंशाअल्लाह। कितने लोग नमाज पढ़ेंगे, जरा हाथ उठाइए। सुबहान अल्लाह। पूरे लोग हाथ उठाइए, मौला सबको नमाजी बना दे। अरे जोर से कह दो आमीन, सब मिल के कह दो आमीन, मोहब्बत से कह दो आमीन। नमाज आप ही के लिए, उनके लिए नहीं। आला हजरत ने तो कभी नमाज छोड़ी ही नहीं। जब बीमार हो गए उस वक्त भी आला हजरत सरकार मस्जिद ही में नमाज पढ़ते थे। एक कुर्सी बनवाई थी, उसको 4 मुफ्ती उठाते थे, आला हजरत को पकड़ के कुर्सी पे बैठाते थे और कंधे पर रखकर वो कुर्सी रजा मस्जिद में ले जाते थे। फिर आला हजरत को पकड़ के खड़ा कर देते थे। फिर आला हजरत नमाज अदा फरमाते थे, खड़े खड़े नमाज पूरी करके फिर कुर्सी पर बैठाते, फिर लाके काशाने आला हजरत तक पहुंचा दिया करते थे। ये आला हजरत जिन्होंने कभी नमाज कदा नहीं की। मगरिब का वक्त हो गया, फुलेरा स्टेशन पे मौजूद है, फरमाया सारे लोग ट्रेन से नीचे उतरे, बाजमात नमाज अदा करें। अल्लाह और रसूल ने चाहा तो जब तक नमाज मुकम्मल नहीं होगी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नीचे उतरे, नियत बांध ली, खड़े हो गए। 5 मिनट गाड़ी रुकती थी, ड्राइवर ने सीटी बजाई। पहली सीटी बजी तो जितने लोग प्लेटफार्म पे थे गाड़ी की तरफ चल पड़े। दूसरी सीटी बजाई तो लोग अपने अपने डिब्बे में सवार हो गए। तीसरी सीटी बजाई तो अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। अब ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो खुदा की शान देखिए, गाड़ी 1 इंच आगे नहीं बढ़ी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब वो बार बार कोशिश कर रहा गाड़ी आगे बढ़े, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। गार्ड आ गया, स्टेशन मास्टर आ गया, मैकेनिक को बुलाया गया, देखा गया कोई खराबी भी नहीं है। गार्ड ने कहा ऐसा करो, इंजन गाड़ी से अलग करके चलाओ। गाड़ी से अलग करके चलाया, दौड़ने लगा, फिर गाड़ी में जोड़ा तो फिर वहीं अपना खड़ा है। इतने में गार्ड की नजर पड़ी आला हजरत की तरफ। कहा ऐसा लगता है ये मौलाना साहब जो नमाज पढ़ रहे हैं, इनकी नमाज की वजह से गाड़ी आगे नहीं जा रही। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। याद करो वो भुसावल वाली वहाबियों की उठक बैठक, और ये है मेरे आला हजरत की नमाज। अब गाड़ी का ड्राइवर, गार्ड, इंजन बनाने वाला मिस्त्री, स्टेशन मास्टर सब आए हाथ बांधे खड़े। आला हजरत ने सलाम फेरा, कहा हुजूर चलिए, आपकी वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। आला हजरत आए, गाड़ी में सवार हो गए। अब ड्राइवर ने बढ़ाया, गाड़ी चल पड़ी। अजमेर मोहल्ला पहुंची, आला हजरत ख्वाजा आजम के दरबार में चले गए और वो ड्राइवर अपने रेस्ट रूम में चला गया। जब सवेरा हुआ तो शाहजहानी मस्जिद में आला हजरत इमाम अहमद रजा का खिताब हो रहा था। उलमा मशाइख का एक अजीम काफिला वहां मौजूद था। इतने में देखा एक अंग्रेज सूट बूट पहने हुए अपनी बीवी बच्चों को लेके आ रहा। आला हजरत की नजर पड़ी, फरमाया पूछो ये कौन है, क्यों आ रहा? कहा मैं उन्हीं से कहूंगा। जब करीब पहुंचा तो कहा आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही ड्राइवर हूँ
जो आपको जयपुर से लेके अजमेर तक आया था, आप तो उतर के आस्थाने पर आ गए। मैं अपने रेस्ट रूम में चला गया, बीवी ने खाना निकाल के दिया, खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया, मगर पूरी रात बिस्तर पे करवट बदलते गुजर गई। मैं सोचने लगा ये कैसे लोग हैं, जब तक नमाज पूरी न कर ले गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। पूरी रात आंखों से नींद दूर थी और फिर सुबह होते होते मेरे दिल ने ये यकीन कर लिया यही सच्चे लोग हैं, इन्हीं का मजहब सच्चा है, इसलिए मैं हाजिर हुआ हूं, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्तिकामत आला हजरत, करामत आला हजरत, फजीलत नमाज, नारे तकबीर। कहाँ गए वो लोग जो कहते हैं आला हजरत ने ईमान वालों को काफिर बनाया है? किसी को ईमान वाला नहीं बनाया। आला हजरत ने कलमा पढ़ाया, नाम अल्बर्ट अब्दुल कादिर रखा और उसके बीवी बच्चे भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। पता चला आला हजरत ने लाखों को ईमान की दौलत अता की है, लाखों का ईमान बचाया है। यही वजह है कि आला हजरत के यहाँ उर्स होता है तो लाखों के तादाद में पूरी दुनिया के दीवाने बरेली शरीफ हाजिर हो जाते हैं। आला हजरत की बारगाह में भी हजरत ने बताया कि सवालात के अंबार लग जाते थे। मदीना तैयबा से सवाल आता था, मक्का मुकर्रमा से सवाल आता था, आपके हैदराबाद से भी सवाल आ जाते थे, अजमेर मोहल्ला से सवाल आता था। अजमेर शरीफ के एक सैयद साहब ने, जो सैयद ज़ादे, उन्होंने सवाल भेजा, हुजूर एक साहब ने दुकान बनवाई, अपने दुकान के साइन बोर्ड पर खाली अजमेर लिखा, शरीफ नहीं लिखा। रसीद छपवाई तो उसमें भी खाली अजमेर लिखा, शरीफ नहीं लिखा। उनका नाम गुलाम मोइनुद्दीन था, उन्होंने गुलाम हटा के खाली मोइनुद्दीन नाम रखा। बताइए उनके बारे में क्या हुक्म है? जाहिर है कोई भी मुफ्ती होता लिख देता ये उनकी कम नसीबी या बदनसीबी है, बस यही एक जवाब था। मगर फतावे रज़विया उठा के देखो, आला हजरत ने उसमें कितने सिखे निकाल लिखे। फरमाया अगर काहली की वजह से लिखा, सुस्ती की वजह से लिखा, थोड़ा कागज बचाने के लिए नहीं लिखा, थोड़ी रोशनाई बचाने के लिए नहीं लिखा, तो सख्त बदनसीबी कम नसीबी है। और अगर बदअकीदगी की वजह से नहीं लिखा, ख्वाजे आजम की वजह से अजमेर को शराफत का मरकज नहीं मानता है इसलिए नहीं लिखा, तो जो बुजुर्गों का दुश्मन है, मन आदली वलियन फकद आज़नतहु बिलहब, हदीस कुदसी अल्लाह कहता है जो मेरे वली से दुश्मनी करता है अल्लाह उससे ऐलान जंग करता है। बोलो ये ख्वाजा साहब से अकीदत नहीं थी तो आला हजरत ने क्यों लिखा? क्यों लिखा आला हजरत ने? वक्त होता तो मैं आपको मुफ्ती आजम की बात भी बताता, ताजुश शरिया की बात बताता, मगर मेरा उन्वान कुछ और ही है। हजरत भूल गए उन्वान ही बताना। आज लोग कहते हैं साहब ये बरेलवी लोग खासतौर से आला हजरत के लिए कहते हैं कि उन्होंने कलमा पढ़ने वालों को, नमाज पढ़ने वालों को, दाढ़ी रखने वालों को, कुरान पढ़ने वालों को काफिर बना दिया। हदीस में है मेरे आका फरमाते हैं मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। मगर ये वहाबी बेइश्क के नबी पढ़ते हैं जो लोग, बुखारी आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। आओ मरकज़ के मुक़द्दस असातिज़ा के कदमों को चूमो, ये बताएंगे। खाली एक हिस्सा हदीस का क्यों सुनाते हो? ये हदीस तो बहुत लंबी चौड़ी है। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। दो तरह के लोग इस हदीस को अपने सबूत में पेश करते हैं। एक तो वो जो न नमाज पढ़ें, न रोज़ा रखें, न हज करें, न ज़कात दें, दाढ़ी मुलावत, गुनाह में फिस्क़ो फजूर में मुब्तला रहे। कहते हैं हदीस में है मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, जिस किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, नमाज पढ़ें ना पढ़ें, रोज़ा रखें या ना रखें, हज करें या ना करें, दाढ़ी रखें या ना रखें, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ते ही है। और जब हदीस रसूल में है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले वो जन्नती, तो हम तो जन्नत में ज़रूर जाएंगे। ऐसे लोग सुन लें। मरकज़ में आप आए, आपने देखा माशाअल्लाह ये हजरत का कायम किया हुआ गुलशन शादो आबाद है, आपका दिल बाग बाग हो गया। आपने 11,000 रुपये निकाले, यहाँ के सदरुल मुदर्रिसीन के हाथ में दिया। हजरत अच्छी मिठाई मंगाइए, सरकार गौसे पाक की नियाज दिलाइए और बच्चों में तकसीम कर दीजिए। उन्होंने 11,000 रुपये की मिठाई मंगाई और बच्चों को तकसीम करना शुरू कर दिया। सोचा मिठाई ज़्यादा है, लाओ एक के बजाय गौसे पाक के नाम पे हम 11-11 लड्डू दे दें। 11-11 लड्डू देने लगे। एक बच्चा आया जो हमेशा हर इम्तिहान में 1 नंबर पे आता,
जी ने चाहा 11 के बजाय 22 लड्डू दे दे, मगर नहीं, इंसाफ यही है कि सबको 11-11 मिलना, तो इसे भी 11 मिले। दूसरा आया, वो भी मेहनती सआदतमंद, बहुत मुअद्दब, सोचा इसको कम से कम 15 ही दे दे, मगर नहीं, 11 सबको मिल रहा है तो इसको भी 11 मिले, सबको बांट दिया। आखिर में एक बच्चा आया जो सबक नहीं याद करता था, मेहनत नहीं करता था, हमेशा सबसे पीछे रहता था। ये बड़ा काहिल लड़का है, सबक नहीं याद करता था, मेहनत नहीं करता था, इसको 11 के बजाय 2 ही लड्डू दे दें। फौरन इंसाफ ने दामन थाम लिया, नहीं, जब इसने मेहनत नहीं की थी, सबक नहीं याद किया था, तब आपने इसका कान नहीं उठा था, इसको उठा बैठी कराया था, मुर्गा बनाया था, आपने सजा दी थी, धूप में खड़ा किया था। मगर अब जब लड्डू बंटने की बारी आई है तो जितना मेहनती बच्चे को दिया गया, इस बच्चे ने भी इसी मदरसे में दाखिला लिया है, इसका हक है कि इसको भी 11 ही लड्डू दिया जाए। अब 11 लड्डू दे दिया गया। तो पता चला, मालूम हुआ कि जब पढ़ा नहीं था, शरारत की थी, तो उसकी सजा मिल गई। मगर जिसने मदरसे में दाखिला ले लिया, अब लड्डू बंटने की बारी आई तो उसे मिल रहा। बिला तस्बीह हमें कहने दीजिए, कल मैदान महशर में जितने कलमा पढ़ने वाले लोग होंगे, अगर उनके आमाल में कुछ कमी होगी तो जब नबी की शफाअत का लड्डू बंटने लगेगा तो हुक्म होगा, चलो जितने कलमा पढ़ने वाले ईमान वाले हैं सबको जन्नत में पहुंचा दिया जाए। और सुन लो, जब इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी तो कब्र ही से इन्हें सजा मिलना शुरू हो गई। रोजा नहीं रखा, उसकी सजा मिली, हज नहीं किया, उसकी सजा मिली। मगर जब शफाअत का लड्डू बटेगा तो चाहे जितना गुनहगार पापी क्यों ना हो, अगर कलमा पढ़ लिया है तो उसे नबी की शफाअत का लड्डू मिल ही जाएगा। और सुनो, मेरे आका ने जब ये कहा था तो सहाबी रसूल से इतना ही नहीं कहा, जब ये कहा कि जाके सहाबा को ऐलान कर दो, बता दो, सुना दो, तो अपनी नालेन मुक़द्दस को भी निकाला, जूता शरीफ को। फरमाया, मुझे मेरी हदीस जिसको सुनाना उसे मेरी ये नालेन भी दिखा देना। या रसूल अल्लाह, आपने ये नालेन क्यों भेजी? हो सकता है आज का बुखरात वहाबी कहे पहचान के लिए भेज दिया, ताकि सहाबा ये ना समझे कि अपनी तरफ से कह रहे हैं, जिनकी नालेन इनके हाथ में है उन्हीं की बात बता रहे हैं, इसलिए पहचान के लिए दे दिया। मैं अर्ज करूँगा, अगर पहचान ही के लिए देना होता तो सरकार अपना मुबारक असा भी दे सकते थे, अपना इमामा शरीफ भी दे सकते थे, अपना रुमाल शरीफ भी दे सकते थे, अपना कुर्ता शरीफ भी दे सकते थे। अगर पहचान ही के लिए देना था तो कोई भी चीज़ अनायत फरमा सकते थे। आखिर ये नालेन ही क्यों दिखे? तो मेरे आका की गैबदा निगाहें देख रही थी, कुछ ऐसे भी कलमा पढ़ने वाले पैदा होने वाले हैं जो कलमा तो जरूर पढ़ेंगे मगर मेरे कंधे से कंधा मिलाएंगे, मेरी बराबरी का दावा करेंगे, मेरी गुस्ताखी करेंगे। ऐ मेरे सहाबी, जिसको मेरी ये हदीस सुनाना उसे मेरी ये नालेन भी दिखा देना। अरे तुम्हारा कलमा पढ़ना उसी वक्त करामत होगा जब नबी तो नबी है, नबी के नालेन का भी एहतराम तुम्हारे दिल में हो। और अगर नबी की तौहीन करोगे तो रातों दिन कलमा पढ़ते रहो, उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। बेशक बेशक बेशक, हक, सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं, साहब आप 2 सतर की इबारत देखते हो, अशरफ अली थानवी ने कितना काम किया, इतनी मोटी किताब बहिश्ती ज़ेवर लिख दी, कितना काम किया, वो सब नहीं देखते, खाली 1 सतर की इबारत देखते हो। 1 सतर की इबारत की बिना पर सारी जिंदगी के उसके कारनामे को आपने फरामोश कर दिया। एक आदमी सारी जिंदगी कुफ्र करे और आखिरी वक्त में उसको अल्लाह तौफीक दे दे, वो सारे कुफ्र से तौबा करके कलमा शरीफ पढ़ ले, तो इन मुक़द्दस मुफ्तियाने कराम उलमा से पूछिए, ये आपको बताएंगे कि वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, वो जहन्नमी से जन्नती बन जाएगा, इसलिए कि अब उसने कलमा शरीफ पढ़ लिया है। और एक आदमी सारी जिंदगी मुसलमान रहे, इस्लाम के उसूलों पर अमल करता रहे, आखिरी वक्त में एक दिन उसे गुस्सा आ जाए और वो माज़ल्लाह कोई खबीस कुफरी जुमला निकाल दे, तो अब सारी जिंदगी की उसकी किया धरा हुआ सब अकारत हो जाएगा। जैसे कलमा शरीफ पढ़ने के बाद आदमी काफिर से मुसलमान हो गया, ऐसे ही कुफरी कलमा खबीस कहने के बाद आदमी इस्लाम से काफिर हो जाएगा। पता चला, आप कहते हो मौलाना साहब 1 सतर की बात, देखो आपका बच्चा 14 साल का था, 18 साल का हो गया, आपने उसकी शादी कर दी, वो आपके घर अपनी बीवी को लेके आया, हजारों रुपए दवा इलाज में खर्च किए, हजारों रुपए खाना खिलाने में खर्च किया, लाखों रुपए का जेवर पहना दिया, हजारों रुपए का कपड़ा पहना दिया, अल्लाह ने 1 दर्जन औलाद उसके जरिए दे दी। और एक दिन गुस्सा आया बुढ़ापे में और उसने अपनी बीवी को
तो 3 मरतबा तलाक दे दिया। अब दौड़ा हुआ मरकज में आया, यहाँ के मुफ्ती साहब ने फरमाया जैसे 3 मरतबा तुमने हाँ न कह दिया था, वो पराई थी तुम्हारी हो गई थी, ऐसे ही 3 मरतबा तूने तलाक दे दिया, अब तुम्हारी थी पराई हो गई। पता चला सारी जिंदगी कोई अच्छा काम करे मगर एक मरतबा कुफरी कलमा जबान से निकल जाए तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। लोग कहते हैं आप लोग अजीब आदमी हो, कलमा पढ़ने वालों को काफिर कहते हो, नमाज पढ़ने वालों को काफिर कहते हो। आला हजरत ने कलमा पढ़ने वालों को काफिर बता दिया, रोजा रखने वालों को काफिर बता दिया। जी हाँ, आला हजरत ने किसी को काफिर बताया तो जरूर है मगर किसी को काफिर बनाया नहीं है। जो मेरे आका की तौहीन करके कुफ्र करके काफिर हो गए हैं उनको आला हजरत ने काफिर बता दिया है। तो काफिर बनाना तो जरूर जुर्म है मगर काफिर बताना ये जुर्म नहीं है। अब आइए जरा कुरान से पूछा जाए, ऐ कुरान तू बता दे क्या कलमा पढ़ने के बाद भी कोई काफिर हो सकता? तो ये है अल्लाह की किताब कुरान पाक। बोलो कितने लोगों का कुरान पे ईमान? हाथ उठाइए। सबका ईमान। अल्लाह फरमाता वो मिनन नासी मै यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, क़यामत पर ईमान लाने का दावा भी करते हैं मगर ये बरेली शरीफ का नहीं, कुरान का फतवा है व मा हुम बिमुमिनीन। ये कलमा पढ़ने वाले, क़यामत पर ईमान लाने का दावा करने वाले ये मोमिन नहीं है। लोग कहते हैं जो कलमा पढ़े वो काफिर कैसे हो सकता है, जो दाढ़ी रखे वो काफिर कैसे हो सकता है, जो कुरान पढ़े वो काफिर कैसे हो सकता है, जो सदक़ो खैरात करे वो काफिर कैसे हो सकता है। सुनो सुनो, अल्लाह कुरान में फरमाता है ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम। बहाने न बनाओ, तहक़ीक़ कि तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। पता चला कलमा पढ़ने के बाद भी आदमी काफिर हो सकता है, नमाज पढ़ने के बाद भी आदमी काफिर हो सकता है, दाढ़ी रखने के बाद भी आदमी काफिर हो सकता है। हम काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो कलमा पढ़ता है, हम काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो नमाज पढ़ता है, हम काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो कुरान पढ़ता है, हम काफिर इसलिए नहीं कहते कि वो दाढ़ी रखता है, हम काफिर इसलिए कहते हैं कि कुरान पढ़कर वो नबी की तौहीन कर रहा है, कलमा पढ़कर नबी की गुस्ताखी कर रहा है, नमाज पढ़कर नबी की गुस्ताखी कर रहा। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं करे मुस्तफ़ा की इहानत है, खुले बंदो उस पर यह जुर्रत है कि मैं क्या नहीं हूँ मोहम्मदी। अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं, यह दी की तक़वियत उसके घर, यह मुस्तकीम से रात शर जो शकी के दिल में है गाँव खर तो ज़बां पे चूल्हा